विराट स्वतंत्रता के बीच विराट कवि उत्सव। जी हाँ, मैं हूँ प्रकाश जायसवाल और आप सभी का 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आज इस उपलक्ष्य पर हमारे विशेष कवि यहाँ पे मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि भाई साद अहमद साद जी से कि हमारे जितने भी विशेष अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं कवि कवित्री, उनका परिचय दें और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। साद जी। धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक छोटी सी काव्य संध्या लेकर आपके बीच में। मैं हमारे साथियों का परिचय आपसे करवाऊं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी, जो कि लेखिका हैं, कवित्री हैं, प्रकाशक हैं। हमारे बीच में हमारे दूसरे साथी हैं श्री RN तिवारी जी, एडवोकेट हैं, पत्रकार हैं और निश्चित ही कवि भी हैं। हमारे वरिष्ठ साथी हमारे बीच में मौजूद हैं श्री दिनेश अग्रवाल जी, पेशे से पत्रकार हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं और मैं आपका साथी, आपका भाई शाद अहमद शाद। तो आइए आज की इस काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी से। प्रियंका जी अपने परिचय के साथ अपनी कविताओं को प्रस्तुत करें, प्लीज। सभी सम्माननीय दर्शकों को 75वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस मंच पर जो सम्माननीय व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कवि बैठे हुए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूं और प्रकाश जी का अभिनंदन करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, मैं लेखिका हूँ, गज़लकारा हूँ, कवित्री हूँ, संपादक हूँ और मेरा प्रकाशन हाउस भी है अर्णव प्रकाशन के नाम से। तो अभी आज हम चूँकि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगी जो आज़ादी के ऊपर ही है। तो सुनिएगा। आज़ादी का सपना देखा सोती जगती आँखों से, अंग्रेजों को डरा दिया जोशीले संवादों से। आजाद फौज का गठन किया, वर्दी उनकी खाकी थी, भरपूर हौसला था दल में, मन में नहीं उदासी थी। आजाद वतन करवाने को खून जरा सा मांगा था जुनून आजादी का, बस यही फौज का नारा था। भारत की संस्कृति फैलाने देश देश वो घूमे थे, माँ भारती के जय घोष से लोग वहाँ के झूमे थे सपूत वो भारत माँ के, नेताजी कहलाते थे। आजादी अधिकार हमारा सबको यही बताते थे, मुखमंडल का तेज देख के दुश्मन भी घबराता था। उनकी वाणी के प्रवाह से सागर भी थम जाता था। भगत चंद्रशेखर सुभाष का आजादी ही नारा था। आजादी की खातिर इनने प्राणों को भी वारा था। न्यौछावर कर दिया स्वयं को, आजादी दिलवाई है। उड़ा के सब पे तिरंगा फिर माँ भारती दुलराई है, माँ भारती दुलराई है। एक कविता और आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। सजा है 3 रंगों से हमारा ध्वज ये प्यारा, सजा है 3 रंगों से हमारा ध्वज ये प्यारा। हमें तो प्राण से प्यारा है हिंदुस्तान ये सारा, हमें तो प्राण से प्यारा है हिंदुस्तान ये सारा। हिमालय है खड़ा जिसके शिखर पे शान से डटकर, हिमालय है खड़ा जिसके शिखर पे शान से डटकर। तिरोहित हो रही गंगा करें पतितों को पावन वो, तिरोहित हो रही गंगा करे पतितों को पावन वो। विराजे हैं दिशाओं में सभी कैलाश के वासी, विराजे हैं दिशाओं में सभी कैलाश के वासी। सनातन धर्म से विख्यात भारत देश है न्यारा, हमें तो प्राण से प्यारा है हिंदुस्तान ये सारा। अगला बंद देखिएगा। है दुश्मन कांपते थर थर हमारे सैन्य दल बल से,
है दुश्मन कांपते थर थर हमारे सैन्य दल बल से, बढ़ाए जो कदम दुश्मन हमारी ओर छल बल से, छुड़ा देते हैं छक्के उनके सैनिक वीर भारत के, लगा कर जान की बाजी वो देते हैं यही नारा, हमें तो प्राण से प्यारा है हिंदुस्तान ये सारा। अगला बंद देखिएगा। हमारी सभ्यता संस्कृति को अब हर देश ने माना, हमारी सभ्यता संस्कृति को अब हर देश ने माना, जो हिंदुस्तान में जन्मा बड़ा ही भाग्यशाली वो, सभी देशों ने माना योग पूजा में बड़ी ताकत, मैं लूं गर जन्म तो मुझको मिले भारत ही दोबारा, मैं लूं गर जन्म तो मुझको मिले भारत ही दोबारा, हमें तो प्राण से प्यारा है हिंदुस्तान ये सारा, सजा है 3 रंगों से हमारा ध्वज ये प्यारा, हमें तो प्राण से प्यारा है हिंदुस्तान ये सारा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना डॉक्टर प्रियंका जी को, देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी पंक्तियां, बहुत बेहतरीन पंक्तियां। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब हमारे बीच में हमारे दूसरे लेकिन साथ जी मैं आपको जी। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, चूँकि इस बार के उत्सव में थोड़ी सी उदासी है, और उससे पहले कि हमारे अगले कवि आए, मैं चाहूँगा कि इस उदासी को थोड़ा सा उत्सव के माहौल में, आप सभी जानते हैं कि एक कोरोना का माहौल था और ये एकदम से स्वतंत्रता दिवस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक उदासी का माहौल है। इस माहौल को थोड़ा सा एनर्जी देते हुए कुछ पंक्तियाँ आपकी ओर से हो जाएं, उसके बाद हम अपने बहुत ही होनहार कवि को सुनेंगे। जी। तो जैसा आदेश हुआ है व्यवस्था के हिसाब से, इस समय के हिसाब से, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि तारीख जब भी लिखना तो फिर हर एक बात लिखना, तारीख जब भी लिखना तो हर एक बात लिखना, किसने कब कैसे बिगाड़े ये बदतर हालात लिखना। तारीख जब भी लिखना तो फिर हर एक बात लिखना, किसने कब कैसे बिगाड़े ये बदतर हालात लिखना, और जब भी देना जनता की अदालत में तारुफ मेरा, तारुफ आप जानते हैं, परिचय, जब भी देना जनता की अदालत में तारुफ मेरा, वतन परस्ती मेरा मजहब, इंसानियत मेरी जात लिखना, वतन परस्ती मेरा मजहब, इंसानियत मेरी जात लिखना। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्री RN तिवारी जी को कि वो आएं और कृपया कविता पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद शाद भाई। सर्वप्रथम 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी यहाँ जो हमारी वाणी को सुन रहे हैं सबको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता, पत्रकार और लेखक और साथ में भारतीय जनता पार्टी का संभागीय प्रवक्ता हूँ। मैंने आज तक लगभग हर विषय पे कुछ ना कुछ लिखा है और उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो ये स्वतंत्रता दिवस का पर्व है उसमें भी मैंने कुछ अपनी ओर से रचनाएं लिखी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अपनी स्वरचित रचना के बाद मैंने जो है तो स्टूडियो के जो संचालक हैं हमारे छोटे भाई और कवि प्रख्यात पत्रकार, उनसे मैंने आग्रह किया है कि महामना स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक रचना है, उसे भी मैं आप सबके बीच अवश्य सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी एक स्वरचित रचना सुनाता हूँ। दिनेश भाई ध्यान दीजिएगा, मैंने उन क्रांतिकारियों के लिए कुछ शब्द लिखे हैं जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति हमारे स्वतंत्रता के लिए दिया है कि ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए, देखते ही रह गए हमराह में, देखते ही रह गए हमराह में, वो अचानक ही यहाँ से चल दिए, देखते ही रह गए हमराह में, वो अचानक ही यहाँ से चल दिए। अब पूछ पाता मैं अदावत उन सवालों को, पूछ पाता मैं अदावत उन सवालों को, इससे पहले अर्श में रहने के खातिर चल दिए, इससे पहले अर्श में रहने के खातिर चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए।
और अगला बंद देखिएगा। देख कर उनकी हकीकत होंठ मेरे कांपते, देख कर उनकी हकीकत होंठ मेरे कांपते, कुछ कहूं मैं भाव उनके बिन सुने वो चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए। और अगला बंद देखिएगा कि देख दुनिया की हकीकत भूलना हम चाहते, देख दुनिया की हकीकत भूलना हम चाहते, बंद कलियों के सुखन को ताकना हम चाहते, बंद कलियों की सुखन को ताकना हम चाहते, इसके पहले फूल खिलते, इसके पहले फूल खिलते वो यहां से चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो यहां से चल दिए। और अगली पंक्ति देखिएगा कि रह गई कुछ याद ऐसी, शाद भाई, रह गई कुछ याद ऐसी जो अमिट बनकर खड़ी, जिंदगी की जंग हो या खेत सब में वो लड़ी, जिंदगी की जंग हो, रह गई कुछ याद ऐसी। उन क्रांतिकारियों के चरणों में नमन करते हुए ये पंक्ति लिखा हूं कि रह गई कुछ याद ऐसी जो अमिट बनकर खड़ी, जिंदगी की जंग हो या खेत सब में वो लड़ी, इन सहारों की हकीकत बिन बताए चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए। और अब अंतिम बंद सुनिएगा, इन सहारों की हकीकत बिन बताए, इन सहारों की हकीकत बिन बताए, गांव की सौंधी हवा हो या शहर की वो गली, गांव की सौंधी हवा हो या शहर की वो गली, कड़कड़ाती दोपहर हो या खनकती सर्दियां, सब में अपना मान जैसे अश्रु भर कर चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए, ले दुपट्टा मखमली वो चल दिए। और अब मैं जैसा पहले भी पूर्व में एक आग्रह किया था, एक शब्द में अवश्य यहाँ पे गुस्ताखी करना चाहूँगा। मेरी बहन है प्रियंका, मेरे मित्र हैं दिनेश, मेरे मित्र शाद भाई और मेरा छोटा भाई प्रकाश। मेरे जीवन के आदर्श महामना इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने इस 15 अगस्त पर एक रचना रची थी, उस रचना को मैं सुनाना चाहूँगा जी। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ अधूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की बदली है छाई, गम की बदली है छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन भर मुस्काता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन भर मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, असूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पर तूनों पर गिलगित पर है, पर तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया, पर तूनों पर गिलगित पर है गुमनाम गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं
खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महामना। ये थे हमारे भाई RN तिवारी जी। तो उन तक हम पहुँचे तो मुझे लगता है मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। इसके साथ हम अपने वरिष्ठ चिंतक श्री दिनेश अग्रवाल जी तक पहुँचते हैं कि मुफलिसों के थे मकान ढह गए, मुफलिसों के थे मकान ढह गए और हम ये मंजर देखते ही रह गए। मुफलिसों के थे मकान ढह गए, हम ये मंजर देखते ही रह गए। लोग देखो मस्त हैं मझधारों में, लोग देखो मस्त हैं मझधारों में, और हम किनारे भी लगे तो बह गए, हम किनारे भी लगे तो बह गए। आइए श्रीमान। आप सबको नमन, और जितने भी सुनने वाले, देखने वाले, चाहने वाले हैं उन सबको मेरा प्रणाम। एक तो भगवान ने आज़ादी नहीं दी गाने की, और ऊपर से ये कमाल कि मैं सच में नहीं गाता। ये जरूर है कि आज प्रकाश भाई ने एक अच्छा अवसर दिया है आप सबके सामने। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। इस पर हमको, हमारे देश को, और ओलंपिक से जो जीत के आए खिलाड़ी उनको सबको गर्व है। खुशी से सीना चौड़ा हो जाता है कि 75 पायदान आज़ादी के हम पूरे कर चुके। देश के नक्शे पे जब हम देखते हैं तो भारत पिछड़ा है, और देश के अंदर जब देखते हैं तो हमारी कई जातियां पिछड़ी हैं। अभी अभी संविधान संशोधन कर पिछड़े जातियों को घोषित करने का अधिकार राज्यों को सौंपा गया। ऐसे नाजुक दौर पे जब मैं नहीं कहता कि इस 75वीं वर्षगांठ पर देश में बेरोजगारी का दंश बढ़ा है, कोरोना महामारी का दंश बढ़ा है, महंगाई सी लोगों की जेब फट रही है, लोग तंग हाल हैं, बाढ़ की विभीषिका आंखों का पानी सुखो देती है। ऐसे गमगीन माहौल में हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आज हम यहाँ बैठे हैं और खुल के कह रहे हैं हम आजाद हैं। सच में आजाद हैं। हमें गर्व है उस आजादी पर, और ये संकल्प व्यक्त करते हैं कि इसको बचा कर रखेंगे। दुश्मन की कोई ऐसी टेढ़ी नजरें नहीं होंगी जो भारत के ऊपर उठ सके। ऐसे माहौल में कहा जाए कि देश के अंदर बात का बतंगड़ बनाने का जो एक चलन चला है, उसकी एक वानगी, एक शैली प्रस्तुत करता हूं। केले का छिलका यूं सड़क पर पड़ा था। मामला शुद्ध नगर पालिका का था। उठाती और कचड़े की डाली में फेंक देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वहां से एक नेता पुत्र का गुजरना हुआ। उसका पैर केले के छिलके पे पड़ा तो नेता पुत्र फिसल के गिर पड़ा। उसका गिरना हुआ कि लोगों का दौड़ना हुआ, हुजूम जुड़ गया, बात का बतंगड़ खड़ा हो गया। अब ये ठहराया जाने लगा कि यह केले का छिलका इतना बदमिजाज है, नेता के पुत्र को पटकने की ये कोई बड़ी साजिश है, इसको दंडित किया जाए। नेताजी ने ये बात ऊपर उठाई और ऊपर वालों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए केले पर पाबंदी लगाई। सारे देश में केले प्रतिबंधित कर दिए गए, विटामिन हीन घोषित कर दिए गए। बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों और नेताओं के घर से केले जब्त किए गए। सारे देश में एक ही बात चली, केला खाओगे तो राष्ट्रद्रोही माने जाओगे। केला खाना, केले की खेती करना, केले की बिक्री करना पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य घोषित कर दिए गए। अब बाजारों से केले गायब हो गए। नई पीढ़ी के लोग केला भूलने लगे। धीरे धीरे हवा बदली
केले की चाय लोगों में फिर से भड़की, सत्ता पलटी, दूसरी पार्टी आई। सबसे पहला काम किया गया, संशोधन करके केले को विटामिन युक्त घोषित किया गया। केले की खेती कराई गई, सबको फ्री में केला बांटा गया। किसी किसी को तो बिना राशन कार्ड के भी दिया गया। सारे लोग केले पा गए और चहक चहक के खाने लगे। कुछ तो केले के पेड़ के ऊपर चढ़ के केले खाने लगे और कहने लगे कि आज जो ताकत है वो इसी केले से है, आज जो विकास है केले से है। पिछले इतने वर्षों में जो नहीं हुआ है वो इस केले ने कर दिखाया मात्र चंद वर्षों में। विकास की यह रीति नीति अगर सही है तो चलती रहे और सही नहीं है तो बदल जाए। धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, मैं उससे पहले कि कुछ बोलूं, हम गद्य और पद्य की बात कर रहे थे। बहुत ही सुंदर पद्य में जो रचनाएं हुई और वाकई ये खुद की रचनाएं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा एक बार अभिनंदन हो जाए हमारे या बबूल की करो प्रशंसा और उसे बट वृक्ष कहो, या जहां खड़े हो साथी धूप सेकते खड़े रहो। जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। यह सच है, यह सच है कि झूठ बोलने में तकलीफ शुरू शुरू में होती है, पर यह भी एक हुनर है, आते आते आता है। या तो इसकी तस्वीर या उसकी तस्वीर से जुड़े रहो, खूब छपो अखबारों में, या अपनी ही तस्वीर को फ्रेम में अपने घर पर जड़े रहो। जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। शाद भाई को समर्पित इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी दिल जीतने वाली पंक्तियों को यहाँ प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया। दो सम्मानित जनों ने मुझको इस रूप में आमंत्रित किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज आप लोगों ने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनी। मेरा नाम शाद है। नेशनल हेल्थ मिशन में VHSC का स्टेट ट्रेनर हूँ, MGCA का स्टेट मेंबर हूँ और कमज़ोर कलम के साथ पिछले कुछ वर्षों से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये जो कविता मैं आपके सामने पहुँचाना चाहता हूँ, अगर इसके परिदृश्य पे बात करें दो मिनट के लिए, तो हम लोगों ने युद्ध के लिए, हम कहते हैं आम अपनी चर्चा में कि एक बार आर पार की हो जाना चाहिए, युद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, उसकी अपनी उपयोगिता होगी, लेकिन मैंने युद्ध की विभीषिका को एक माता की नज़र से देखने का प्रयास किया है, उस सैनिक की माता की नज़र से जिनके सैनिक बेटे का छत विक्षत शरीर घर के सामने तिरंगे में लिपटा हुआ है, और वो माता युद्ध को किस तरह देखती है, वो पूरे परिदृश्य को किस तरह देखती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बड़े विचारक का कथन है कि युद्ध में चली हुई गोली अंततः एक स्त्री को लगती है। तो मैं अपनी कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो, कैसे है भारी ये पल कोई देखो। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो, कैसे है भारी ये पल कोई देखो। बेटे के बारे में माँ क्या कह रही? गांधी और बिस्मिल थे ईमान इसके, भगत चंद्रशेखर ही थे जान इसके। गांधी और बिस्मिल थे ईमान इसके, भगत चंद्रशेखर ही थे जान इसके। इसे मैंने भेजा था सरहद बचाने, मेरे मुल्क की सच्ची दौलत बचाने। सरहद तो महफूज खुद बच न पाया, अब ना कभी भी दिखेगा ये साया। नहीं होती अब हलचल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो।
किसे मैं सुनाऊं ये बेदर्द किस्सा, नहीं लौटा बेटे का ऊपर का हिस्सा। किसे मैं सुनाऊं ये बेदर्द किस्सा, नहीं लौटा बेटे का ऊपर का हिस्सा। इसे मुल्क पर जान लुटाने का मन था, हसरत में इसकी तिरंगा कफन था। मेरा लाल माँ के नासू सहेगा, पुकारेगी माँ तो ये फिर जी उठेगा। क्या मुमकिन है रद्दो बदल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो। कोई जान जाए तो शैतान खुश हो, करो काम ऐसा कि रहमान खुश हो। कोई जान जाए तो शैतान खुश हो, करो काम ऐसा कि रहमान खुश हो। सभी माएँ रोती हैं, बहनों को गम है, बहू और पोती की आंखें भी नम है। दिल से हटा दो ये नफरत बेढंगी, रहो प्यार से ना हो चालें दुरंगी। आए अमन का भी कल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो। अब वो माता अपने मुल्क से नहीं, सभी मुल्कों से एक फरियाद करती है, मैं प्रस्तुत करता हूं। सभी मुल्क मेरी ये फरियाद सुन ले, सभी माँ बहनों की रुदाद सुन ले। सभी मुल्क मेरी ये फरियाद सुन ले, सभी माँ बहनों की रुदाद सुन ले। खरीदो न तोपे अभी रोटी कम है, कर लो सुलह ना तो फिर कोई गम है। न हो जंग ये माँ दुआ रोज करती, शहादत अमर और माँ रोज मरती। मोहब्बत से निकलेगा हल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो। और अंतिम बंद, अमन का हमारा ये पैगाम पहुँचे, ये पहुँचे सुबह और ये शाम पहुँचे। अमन का हमारा ये पैगाम पहुँचे, ये पहुँचे सुबह और ये शाम पहुँचे। इधर हाल जैसा है मैं जानती हूँ, उधर भी यही जख्म है मानती हूँ। मिटा दो ये रेखा सभी सरहदों से, न गुजरे कोई मुल्क अपनी हदों से। ज़मीं के ये ना हो छल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो, कितने हैं भारी ये पल कोई देखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुंदर मंच का संचालन करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत कविता साद अहमद जी ने सुनाई। और जो हमारा निर्धारित समय है उससे कुछ क्षण मुझे लग रहा है अभी बचे हुए हैं, और उसके पहले हम एक बार पुनः स्वयं प्रभा स्वरूपा महिला शक्ति हमारे साथ विराजमान है। मैं चाहूँगा विराट धारा पर यदि कोई कविता हो मुझे त्रिपाठी तो प्लीज़। कि मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, वेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, बहुत अच्छा। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैडम त्रिपाठी जी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ, और मुझे लग रहा है आज के इस
पावन पर्व स्वतंत्रता के 75वीं दिवस पर ये आखिरी कविता होगी। मैडम त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि शाद जी ने जो रचना सुनाई, जो कविता सुनाई, उससे बहुत ज़्यादा मन एकदम बता नहीं सकते कि कैसा हो गया। बहुत ही मार्मिक कविता थी, बहुत ही सुंदर। और तो थोड़ा सा इस गमगीन माहौल को कुछ प्रेम प्यार की तरफ ले जाते हुए मैं अपनी एक गज़ल प्रस्तुत करती हूँ। गज़ल का मतला है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है जब से लग गई लगन, मुझे ना अब करार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। अगला शेर देखिएगा। पता नहीं कहाँ है तू, नयन तुझे ही ढूंढते, पता नहीं कहाँ है तू, नयन तुझे ही ढूंढते, मेरा ये दिल तेरे बिना बड़ा ही बेकरार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। अगला शेर। कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को, कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को, नज़र से बस बयां करे, बड़ा ही होशियार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। अगला शेर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गज़ल की जान है। अब आप सबकी प्रतिक्रियाएं बताएंगे। जहाँ पे खाई थी कसम, जन्म जन्म का साथ हो, जहाँ पे खाई थी कसम, जन्म जन्म का साथ हो, उसी नदी का तट है ये, यही वो देवदार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। अगला शेर। वो शाम फिर से चाहिए, ढले जो साथ में तेरे, वो शाम फिर से चाहिए, ढले जो साथ में तेरे, तुम्हें भले न हो मुझे अभी भी इंतज़ार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। अगला शेर जिंदगी की हकीकत को बयां करता है, देखिएगा। रहा न प्यार दरमियाँ, ये नफरतों का दौर है, रहा न प्यार दरमियाँ, ये नफरतों का दौर है। अब सामने वाला क्या कह रहा है सुनिएगा। यकीन दिला रहा है वो कि प्यार दागदार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। गजल का आखिरी शेर है सांस थम रही मेरी, निगाह द्वार पे टिकी, है सांस थम रही मेरी, निगाह द्वार पे टिकी, चले भी आओ पास तुम, ये आखिरी पुकार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है जब से लग गई लगन, मुझे ना अब करार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। बिल्कुल मित्रों, इस कविता के सफ़र को ऐसे लगता है ऐसे अनवरत जारी रहने दे, लेकिन समय की पाबंदी है और
आज हमारे इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के 75वें इस बहुत ही खूबसूरत कवि सम्मेलन में पधारे हुए आदरणीय मेरे अग्रज मार्गदर्शक दिनेश अग्रवाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर तरीके से मंच का संचालन कर रहे शाद अहमद साद जी, मेरे वरिष्ठ बड़े भाई आदरणीय त्रिपाठी जी, मैडम डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने समायोजित किया आदरणीय मेरे बड़े भाई सुरेश त्रिपाठी जी, जो स्क्रीन पे तो नहीं है लेकिन उसके पीछे का पूरा जो दर्शकों तक पहुंचाने का काम है वो पूरा कितनी बाखूबी से वो निभा रहे हैं। वाकई उनको देख पाना बहुत असहज है, लेकिन वाकई ये काम बहुत सहजता से उन्होंने किया। एक बार पुनः हमारी पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरीके से हम पुनः अगले वर्ष बिना मास्क के स्वतंत्र पूर्ण एक बार पुनः यही मौजूद हों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। एक मैसेज भेज दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत